जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या दिन दहाड़े की गई है, ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। जिस प्रकार से उन्होंने 424 लोगों की सिक्योरिटी को, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के अलावा बहुत सारे लोग थे, बिना कोई तथ्य या तर्क के विड्रॉ किया और केवल वाहवाही सस्ती लूटने के लिए उन्होंने इस लिस्ट को सार्वजनिक किया और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्होंने बताया कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी, अकाल तख्त के जटेदार की सिक्योरिटी के अलावा कई लोगों की सिक्योरिटी को उन्होंने हटाया है केवल वाहवाही लूटने के लिए। आज पंजाब में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन वहाँ पर एक दो हत्याएं होती है, कभी इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को मारा जाता है, कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जाती है। जिस प्रकार से पटियाला में रेडिकल्स को फ्री रन दिया गया, जिस प्रकार से आरपीजी का अटैक किया गया मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर, फिरोजपुर में टेररिस्ट नेक्सस चलता रहा, परंतु जब तक हरियाणा की पुलिस ने उस पर कार्रवाई नहीं की तब तक उस पर कोई कार्रवाई पंजाब की पुलिस नहीं कर पाई। बेअदबी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, ड्रग माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी, जो कि सुपर सीएम हैं, जो कि भगवंत मान को एक भी निर्णय नहीं लेने देते, उन्होंने पंजाब की पुलिस को केवल और केवल राजनीतिक विद्वेष की भावना के तहत, कैसे अगर कभी बग्गा जी ने ट्वीट कर दिया तो उनके पीछे 50 पुलिस वाले, अगर कोई और राजनीतिक विरोधी है तो उनके पीछे 50 पुलिस वाले, इस प्रकार से पुलिस का गलत इस्तेमाल करके आज वहाँ की पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने के पीछे अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जिम्मेदार हैं। और इसीलिए उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और भगवंत मान को इस प्रकार से पंजाब की पुलिस का गलत इस्तेमाल होने देने के लिए और इस प्रकार से लिस्ट को जारी करने के लिए इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, अब जब कि सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच नहीं रहे, कम से कम भगवंत मान जी को उनकी माँ की बातों को सुनकर बताना चाहिए कि उनके पास कोई नैतिक अधिकार बचता है अपनी जगह पर बने रहने का। उनकी इन बातों से सिद्धू मूसेवाला कभी लौट कर वापस नहीं आ सकते। सवाल ये है कि जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी को एक प्रकार से खतरे में लाने का काम किया, जिन्होंने हिट लिस्ट अपने ऑफिशियल हैंडल से जारी किया कि उसकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया है, अकाल तख्त जटेदार की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या भगवंत मान इस्तीफा देंगे। और भगवंत मान को ये भी जवाब देना चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला, अकाल तख्त के जटेदार को तो सिक्योरिटी नहीं मिल रही, परंतु राघव चड्ढा जी के पास, जिनका पंजाब से क्या लेना देना है, ये कोई नहीं बता सकता। उनको पंजाब की कितनी पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार टुकड़े टुकड़े मोड में है। कभी हार्दिक पटेल छोड़कर जाते हैं, कभी सुनील जाखड़ जी छोड़कर जाते हैं, कभी कपिल सिब्बल, उनके अलावा 177 और कांग्रेस विधायकों ने और सांसदों ने कांग्रेस का जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसको छोड़ी है, क्योंकि ना कांग्रेस में नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। और आज फिर से एक बार जिस प्रकार से पवन खेड़ा और नगमा ने ट्वीट भी किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा केवल परिवारवादियों को तरजीह दी जाती है, ना कि परफॉर्मर्स को। और इसीलिए उन्होंने अपना दुख भी जाहिर किया है। परंतु ये कांग्रेस पार्टी में आम बात हो चुकी है कि केवल और केवल दरबारियों को और पारिवारिक जो चमचे हैं उन्हीं को तरजीह दी जाती है और जो मेहनत करते हैं उनको हमेशा उनकी अनदेखी की जाती है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर इस देश में अब एक मिस इन्फॉर्म करने वाली अनसिविल कमेटी बन चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत सुप्रीम कोर्ट और कई सारे हाई कोर्ट्स ने की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने की है। जब कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को संविधान में डाला गया। 1962 में गोवा में उसे लागू किया गया। तब ये सांप्रदायिक भी नहीं था, तब ये गैर संवैधानिक भी नहीं था, तब ये किसी को टारगेट भी नहीं किया जा रहा था। परंतु आज जब उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, उत्तराखंड में इसकी पहल की जाती है, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण और लिंग न्याय का एक बड़ा हथियार है। तो आज कुछ लोग वोट बैंक को भड़काने के लिए इस प्रकार की भ्रामक बातें फैलाते हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो राजनीतिक दल ऐसे संगठनों को उनका पालन पोषण करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, क्या वो आज खुलकर इसका विरोध करेंगे या आज फिर से एक बार जैसे शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक
जैसे मेंटेनेंस से लेकर 3 तलाक के कानून तक इन्होंने महिला अधिकारों का विरोध करते हुए कट्टरपंथियों के साथ खड़े होने का काम किया है। आज फिर से एक बार कट्टरपंथियों के साथ खड़े होंगे।